जो खेल गए हैं प्राणों पे, जो खेल गए हैं प्राणों पे, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। हेलो दोस्तों। हाय सर। आज सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और ये 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन है, ये आपको 5 नंबर में आने वाला है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है 5 अंक स्तरीय है। और ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे वो आप लोग गौर से देखेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में है 5 वर्ष पूर्व, क्या है बोलिए तो आप लोग। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, किसकी आयु, बी की आयु की 3 गुनी थी। यानी कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने होता है पहले, बोलो पूर्व माने क्या होता है, पहले। ए की आयु बी की आयु की कितना गुनी थी, 3 गुनी थी, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। बी की आयु की क्या हो जाएगी, पश्चात माने होता है बाद, यानी बाद में, ठीक है। अब देखिए ये बनेगा कैसे वो समझना। तो आपको जो निकालने के लिए है ना वही मान लेना। क्या निकालना, पढ़िए तो। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बोलिए क्या निकालना है। तो सबसे पहले तो आप लोग को पता है कि सोल्व लिख देना है। इसके बाद लिख देना है माना की, क्या लिख देना है, माना की ए की वर्तमान आयु, माना कि ए की वर्तमान आयु, या उम्र भी लिख सकते हैं, आयु को ही उम्र कहते हैं। तो वर्तमान आयु, आयु बराबर लिख लिए x वर्ष, क्या ले लिए, हाँ, एक को x मान लेना और दूसरा को क्या मान लेना, y मान लेना। तो एक और है, एक a था और दूसरा क्या है, b है। यानी a और b क्या है, तो कोई लड़का है या कोई लड़की होगी, कोई उम्र है। बोलिए यस या नो। ए और बी जो है कोई लड़का या लड़की है जिसका उम्र बता रहा है। यहाँ पर लिखा नहीं है कि वो गर्ल्स है कि बॉयज है ना। बोलिए यस या नो। लेकिन ए अगर बॉयज माने तो ए फॉर अमित हो जाएगा और बी फॉर वाल्मीकि हो जाएगा। अगर गर्ल्स मानेंगे तो ए फॉर अंजलि हो जाएगा और बी फॉर क्या हो जाएगा, विभा हो जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी की वर्तमान आयु समझ गए। तो ये ए का आयु है जो अमित है, या फिर गर्ल्स में कहे तो अंजलि है। चलिए, और बी की आयु वो भी मान लेना, तथा, तथा बी की वर्तमान आयु क्या है, बताइए क्या मानिएगा बी की, हाँ, बी की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेना है, वाई वर्ष, क्या मान लेना है, बोलिए समझ में आ गया, इतना समझ गए आप लोग। अब कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ रहे हैं। कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष ए की आयु, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु की कितना गुनी थी, 3 गुनी थी। यानी भूत की बात कर रहा, भूत की। 5 वर्ष पूर्व भूत की बात हो गया। भूत माने जो बीत गया, भूतकाल की, भूतकाल की, भूत वो वाला भूत नहीं है ना, भूतकाल की बात, ठीक है। जैसे अभी क्या वर्तमान है। अब 5 वर्ष पूर्व कहेगा, जैसे मैं मान लिया जाए कि आज हमारी उम्र 10 साल है, तो 5 साल पहले कितना साल था, 5 साल था। बोलिए यस या नो। अब देखिए कैसे हम लोग समझेंगे, इस ढंग से समझना। अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग को ध्यान रखना बाबू कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 समीकरण आएंगे। कितने समीकरण आएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये समस्या समीकरण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का समस्या समीकरण है। बोलिए यस या नो। तो यहाँ पर 2 समीकरण आएंगे, तो आप लोग को पहले प्रश्न से लिखना और इसके बाद पुनः प्रश्न से लिखना। तो प्रश्न से पहले लिख लीजिए, क्या लिख लीजिएगा, प्रश्न से, क्या लिख लीजिएगा। और प्रश्न से में क्या कह रहा, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, 5 वर्ष पूर्व तो ए की आयु वर्तमान में कितना है, ए की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। तो हम पहले x लिख लेंगे, देखो x लिख लिए। अब कह रहा 5 वर्ष पूर्व, जैसे अभी हम बताएं कि अभी मान लिया जाए कि हमारी उम्र 20 वर्ष है, मान लो कितना वर्ष है, 20 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले कितना वर्ष था, 15 वर्ष। पहले में घटा देना,
तो आज ए की आयु कितना है, x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो -5, x -5। बोलो आया समझ में कि नहीं आया समझ में। अब आगे, अब कह रहा है एक 5 वर्ष पहले ए की आयु हुआ, और फिर कह रहा है बी की आयु कितना वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले। अच्छा बताइए, जब ए कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो बी भी क्या होगा, 5 वर्ष पहले। तो अभी बी की वर्तमान आयु कितना है, y, कितना है, बी की वर्तमान आयु अभी y न है, और ये भी 5 वर्ष पहले है, तो इसको भी 5 वर्ष पहले कर लो, यानी -5 कर लेना, दोनों में -5 कर लेना। अब कह रहा था क्या कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जो ए की आयु है, ए की आयु इवलन है, जो ए की आयु है वो बी की आयु की कितना गुनी थी, 3 गुनी थी। तो देखो जब भी मतलब किसी से कंपेयर करें, यहाँ कंपेयर किया जा रहा, क्या कंपेयर किया जा रहा कि 5 वर्ष पहले जो ए की आयु है वो बी की आयु की, तो ए का तुलना किससे किया जा रहा, बी से, यानी ए की जो आयु थी वो बी की आयु की 3 गुनी थी, तो इसमें 3 से गुना कर देना है, और यहाँ बीच में बराबर देना, कभी भी कंपेयर करने वाले क्वेश्चन में बराबर देना। बोलो यस या नो। देखिए कैसे समझ लीजिए, 5 वर्ष पूर्व तो -5 हो गया, दोनों में 5 वर्ष पूर्व में, x में भी और y में भी, यानी x किसका था तो a के, और y किसका था तो b के। बोलिए यस या नो। तो -5 हो गया। इसके बाद कह रहा था जो a के आयु है, तो a का आयु ई वाला है और b के आयु ये वाला है, तो कह रहा है a की जो आयु थी वो b की आयु की 3 गुनी थी, तो b की आयु ये है, तो इसमें 3 से अगर हम गुना कर देंगे तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलो यस या नो। जैसे में हम अगर कहें कि हम आपके उम्र के 3 गुने हैं, तो आपका उम्र जितना होगा ना उसका 3 गुना हम है, तो गुना किसमें करना होगा, आपका उम्र में, तब ना मेरे बराबर होइएगा। जैसे मान लो कि हम 60 वर्ष के हैं, कितना वर्ष के, और आप 20 वर्ष के हैं, गुना किसमें करना होगा, जो कम है उसमें ना, तो इसमें गुना करना होगा। तो यहां देखिए कह रहा था क्या कि ए की जो आयु है वो बी की आयु की क्या है, 3 गुनी है, तो छोटा वाला में गुना कर देना है, या सिंपल जिसमें कह रहा उसमें करना, बी की आयु की, तो बी की आयु ये ना है, वाई वाला ने बी की आयु है, तो बी की आयु की कितना गुनी, 3 गुनी, 3 से गुना कर देना है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। तो इतना अगर समझ में आया है तब देखिए आगे अब क्या करेंगे। अब आगे हल कर रहे हैं बाबू। अब देखिए आगे का हल दम आसान है, सिर्फ गौर करिएगा आप लोग। x - 5 लिख दिए बराबर y में 3 से, तो क्या हो जाएगा 3y, अब 5 में 3 से कितना हो जाएगा 15। गुना तो करने आता होगा, कुछ नहीं किया, x - 5 ये सिंगल है, ये 3 दोनों में गुना होगा, 3 में y से तो 3y, माइनस के माइनस, 5 तो ये 15, कुछ किए हैं। चलिए अब क्या कर देना है कि अचर अचर एक तरफ और चार चार एक तरफ, चार पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ। चार पद कौन होता है, जो अल्फाबेटिंग होता है, x और y वाला चार पद है, इसको एक तरफ लाओ। और अचर पद कौन है, जो अंक में है या संख्या में है, जिसमें x y लगा हुआ, बोलो 5 में लगा हुआ है, 15 में लगा हुआ है, तो ये दोनों एक तरफ रहेगा और x y वाला एक तरफ रहेगा। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बराबर के नीचे बराबर दे दिए। चलिए तो x यहाँ पर नजर आ रहा आप लोग को, तो x हो गया, और इधर देखिए y वाला है, तो y वाला इधर बताइए बराबर के उस साइड में है, बराबर के देखिए उस साइड में है, और अब हम बराबर के इस साइड में लाना चाहते हैं, तो ये था प्लस में, तो आएगा कौन चीज में, माइनस में। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं। इसके बाद बराबर के बाद क्या है, -15 है, तो -15 दे दिए। कौन कौन हो गया जरा गौर कर लीजिए, देखिए कौन कौन हो गया। x हम लिख दिए ना, ये वाला 3y भी इधर आ गया ना, -15 भी आ गया ना, अभी कुछ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ, -5, तो बराबर के इस साइड में ना -5 है, और अब बराबर के उस साइड में ले जा रहे हैं, तो ये माइनस वाली चीज प्लस में। आया समझ में। अब ये क्या हो जाएगा बताइए तो, और कभी भी प्रश्न से के नीचे और लिखना नहीं भूलिएगा, बोलिए यस नो। और ये क्या हो जाएगा आपका, x - 3y बराबर, ये माइनस और ये प्लस, अलग अलग चिन्ह की एक ही, अलग अलग असमान चिन्ह में घटता है कि जुटता, घटता है, माइनस प्लस माइनस होता, 15 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 10, और माइनस होगा। बोलिए यस या नो। अब ये जो आ गया ना आपका, इसको मान लेना है, ऐसे लाइन ऐसे खींच के ऐसे लिख देना है, समीकरण फर्स्ट। ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। बोलिए यस या नो। इतना दूर तक सबको समझ में आया। इसके बाद अब लिखना पुनः, क्या लिखना है, पुनः क्यों लिखना है, क्योंकि आप लोग को बताए थे कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, 2 समीकरण भी इसमें आएंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण भी है
और इसमें समीकरण भी 2 गो आएगा। क्या गो आएगा? तो एक आ चुका है। अभी आप बताइए, एकदम दिल से बताइएगा कि अभी आप बनाए कहां तक, यहीं तक में बात हुआ है, अभी आगे के बात किए हैं? सिर्फ उतना दूर की बात हुआ कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की कितना गुनी थी, अभी इतने गुने हल हम लोग किए हैं जी। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा। अब कह रहा 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद देखो ए की आयु अभी कितना है? अभी कभी भी बनाना है तो वर्तमान से, अभी x है। पुनः का मतलब फिर से हम प्रश्न से किए हैं, समझ रहे हैं? प्रश्न से यहां लिखे और फिर यहां प्रश्न से नहीं लिखना, यहां पर पुनः लिख देना। बोलो हाँ, या फिर उसी प्रकार लिख सकते हो जिसको आगे चल के सिमिलरली बोला जाएगा। बोलिए यस या नो। तो सबसे पहले x लिख दिए और यहां पर आपको क्या दे देना है? बराबर दे देना है, और इधर क्या दे देना है? y दे देना है। अब देखो तुलना करें, क्या कह रहा? कह रहा 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो बोलो ए की आयु क्या है? ए की आयु x है, तो x लिख दिए। आगे क्या कह रहा? अब कह रहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष, तो ये ए की आयु जो आप x लिखे हैं वो आज की आयु है, वर्तमान। अब सोचो, मान लो कि अभी हम 20 साल के हैं, तो 10 साल के बाद कितना साल के हो जाएंगे? 30 साल के हो जाएंगे, तो बढ़ न जाएंगे जी। तो इसमें प्लस कर देना है 10 साल। बोलो आया समझ में? ये अभी का है और 10 साल बाद की बात कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, तो बाद में प्लस हो जाता है। बोलो तब अब बताओ, x जब प्लस होगा तो y में भी प्लस होगा, क्योंकि बताओ x बढ़ेगा और y नहीं बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा 10 साल। तो ये दोनों पहले 10-10 साल बढ़ा दिए, x और y दोनों को, यानी a और b दोनों को। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद जो a की आयु है, तो a की आयु ये वाला है, b की आयु की और b की आयु ये वाला है, इसकी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी, दोगुनी का मतलब 2 से गुना। समझ गए? एकदम सिंपल है। देखो a की आयु किसमें दुगना कह रहा? b की आयु का दोगुना, तो b y था कि x था? y, दुगना हो गया। बोलो समझ में कुछ आया? आया आप लोग को सबको? इसके बाद प्रश्न से के नीचे हम क्या लिखने के लिए बोले थे? और लिखने के लिए बोले थे, याद है? चलिए अब ये क्या हो गया? x प्लस 10 बराबर, अब y में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। यस या नो? अब इसके बाद आप लोग को बताए थे कि अचर पद एक तरफ कर देना है और चर पद एक तरफ। तो x यहां पर दिख रहा आप लोग को, यहां पर हम बराबर दे दिए। अब देखिए 2y बराबर के उस साइड में है, और अब हम बराबर के इस साइड लाएंगे, साइड चेंज होगा, प्लस के क्या हो जाएगा? माइनस। लिख दिए? इसके बाद बराबर में 20 है तो 20 लिख दो, और ये प्लस वाला 10 उधर जाएगा माइनस में। बोलो यस या नो? अब ये क्या हो गया? x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घट जाए तो क्या बच जाएगा? 10। ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। तो बोलो 2 गो समीकरण आ गया। अब इस 2 समीकरण को आप कोई विधि द्वारा बना लीजिए, कोई भी विधि के द्वारा। विधि इसके बहुत सारे हैं, है ना? आप लोग को बताए भी हैं। आप इसको प्रतिस्थापन विधि बना लो, ब्रजगुणन विधि बना लो, विलोपन विधि बना लो। लेकिन ये याद रखना हमेशा कि कभी भी यदि आपको ये नहीं कहे, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट समीकरण देके बोल देगा कि इसको ब्रजगुणन विधि से हल करें, तो उसको ब्रजगुणन से ही बनाना। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट देके कह देगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना। लेकिन अगर जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे उसको कौन विधि से बनाना? तो विलोपन विधि से बनाना, क्योंकि विलोपन विधि थोड़ा आसान होता है, जल्दी से बन जाता है। बोलिए यस या नो? बोलो यस या नो? तो चलिए अब इसको हम लोग कौन विधि का प्रयोग करके बनाएंगे? विलोपन विधि का प्रयोग करके बनाएंगे। तो देखिए विलोपन विधि क्या है वो देखते हैं। विलोपन विधि कैसे बनाया जाता है, ठीक है? और आप लोग को बताए हुए हैं, पूरी चैप्टर पढ़ाया हुआ है। तो अब विलोपन विधि एक बार और हम आप लोग को बनाकर दिखाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10, ये दोनों समीकरण को एक जगह पर उतार देना है। क्या कर देना है? हाँ, एक जगह पर पहले उतार देना। देखिए अब इधर बना दे रहे हैं, तो यहां पर हम उतार रहे हैं। तो क्या क्या है बताइए? x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, और दूसरा क्या है? x माइनस 2y बराबर में क्या है? सिर्फ 10 है। बोलिए यही ना क्वेश्चन है? एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। अब क्या करना वो देख लीजिए, एकदम गौर करके देखना बाबू। सबसे पहले देखना कि क्या कोई बराबर है, चाहे x वाला या y वाला। तो x वाला देखो बराबर दिख रहा,
बराबर दिख रहा है। तो आप लोग बताइए, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है या फिर बैटरी चार्ज करना है या कोई भी माने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वाला कार्य करना है तो उसमें प्लस और माइनस की जरूरत होती है, यस या नो। लेकिन यहाँ देखो दोनों एक्स तो है लेकिन दोनों प्लस में, चिन्ह कहाँ रहता है, आगे के पीछे। तो एक्स के आगे कौन सा चिन्ह, प्लस, और एक्स के आगे कौन सा चिन्ह, प्लस। कोई कोई पीछे वाला देख लेता है, ये -3y का चिन्ह है, ये -2y का चिन्ह है, एक्स का चिन्ह आगे है, एक्स का चिन्ह आगे है और दोनों के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या कौन सा चिन्ह है, प्लस। बोलिए यस या नो। तो प्लस प्लस कभी कटता नहीं। तो याद रखना, अगर प्लस प्लस नहीं कटता है तो लिखना है समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर, फर्स्ट में सेकंड को घटाने पर। और अगर डायरेक्टली कट जाता, एगो प्लस में रहता है एगो माइनस में, तो डायरेक्ट कटता, प्लस माइनस कट जाता ना, तो लिखना था फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। तो बोलो ये जोड़ने पर बनेगा कि घटाने पर, क्या बनेगा, तो बस यहां पर अब लिख देना है, सिर्फ ऐसे लिख देना है बाबू समीकरण। क्या लिख देना है, समीकरण। लिख दिया ना समीकरण, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर। फर्स्ट में सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर। बोलिए यस या नो। देख लीजिए, दिख रहा आप लोग सबको, फर्स्ट में सेकंड को क्या करने पर लिख दिए, घटाने पर लिख दिए। थोड़ा सा ज्यादा दूर में लिख दिए हैं, इसको थोड़ा नजदीक कर देते हैं, है ना। क्या था ये वाला, x - 2y = 10 है ना। चलिए ये आपका हो गया। बोलो सब लोग को दिख रहा। अब घटाने का तरीका तो आप लोग को मालूम है, घटाने का तरीका मालूम है नहीं। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, क्या है, और यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है। तो क्या होता है बाबू कि जब भी घटाया जाता है तो जो नीचे वाला चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस। और देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ कोई चिन्ह है नहीं है, तो समझिए यहाँ भी क्या है, प्लस है। बोलिए यस या नो। अब क्या होता है, जब घटता है तो नीचे वाला जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, यानी ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, समझा। और अब क्या हो जाएगा कि एकदम से ऊपर वाला और एकदम से नीचे वाले चिन्ह का वैल्यू रहता है। तो ऊपर प्लस है और नीचे क्या है, बीच वाले चिन्ह का कोई वैल्यू, मतलब अब x का चिन्ह प्लस है और ये x का चिन्ह क्या है, माइनस है। समझ गए। और यहाँ देखा जाए तो ये 3y का चिन्ह माइनस है और ये 2y का चिन्ह क्या है, प्लस है। यहाँ देखा जाए तो ये 10 का चिन्ह माइनस है और ये 10 का भी चिन्ह माइनस है। समझ में आया, मतलब नीचे वाले चिन्ह का वैल्यू रहेगा, बीच वाले चिन्ह का वैल्यू समाप्त हो जाएगा। अब बताइए x प्लस में कि माइनस में, और ये x माइनस में, तो अब बराबर है ना। तो अब बराबर है तो अब क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं। तो अब ये बराबर हो गया, इसको काट देंगे। बोलिए यस या नो। अब ऊपर में है माइनस और नीचे में अलग अलग चिन्ह की एक ही चिन्ह, समान चिन्ह की या समान, असमान, घटेगा कि जुटेगा, तो घटा दीजिए। 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 नहीं लिखना, तो जाति इसका y वाला है तो y लिख दीजिए, है ना। और चिन्ह किसका होगा, माइनस का। बोलिए यस या नो। माइनस का चिन्ह होगा। और जिनको माइनस प्लस नहीं समझ में आता है ना, तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाए ओनली फॉर माइनस प्लस का, उसमें जाकर देखिए कौन सा चिन्ह कहां होगा, वो एकदम डीपली बताया हुआ। बोलिए यस या नो। हाँ, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, यस या नो। यस, यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना। यहाँ पर ऊपर में माइनस और नीचे में भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ता है, तो जोड़ देंगे 10 और 10 20, और चिन्ह किसका होगा, माइनस का। और माइनस का चिन्ह क्यों होता है, अगर चिन्ह के बारे में बढ़िया से जानकारी प्राप्त करना तो एक और वीडियो बना हुआ, उसमें सिर्फ ये आप लोग को लिखना है ना। सब्जेक्ट म्यूजिक माइनस प्लस में टक्कर आ जाएगा आपके सामने वीडियो, ठीक है। क्या आएगा, बोलिए, क्या बोलिएगा, सब्जेक्ट म्यूजिक माइनस प्लस में टक्कर आपके पास मतलब सामने हो जाएगा। देखिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस नहीं कटा, दोनों माइनस कटा। देखिए ये बराबर है ना, तो बराबर के इस साइड अगर माइनस रहेगा उस साइड भी माइनस रहेगा, तो दोनों माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए y बराबर क्या बच गया, y के जगह पर क्या बच गया, 20। बोलो आया समझ में, एगो के मान निकल गया ने। और जब एगो के मान निकल जाएगा तो सिर्फ ये लिखना है, क्या लिखना है, ये वाला आप लोग को एकदम भाली भांति याद कर लेना है। लिखना है समीकरण, क्या लिखना है, हाँ क्या लिखना है बाबू, समीकरण। सबसे पहले आप लोग को लिखना है यहाँ पर क्या, समीकरण, ठीक है। तो
तो समीकरण फर्स्ट में और जिसका मान आया उसी का मान रखना बाबू, दूसरा का मान आप नहीं रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में ये याद कर लीजिएगा कि जब y का मान निकल जाएगा तो ये लिखना पड़ता है। समीकरण फर्स्ट में किसका मान आया? y का। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर बोलिए क्या लिखेगा, बोलिए तो आप लोग। हाँ, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर? हाँ, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, बोलिए यस या नो। ठीक है, चलिए तब y के मान हम लोग रख लेंगे। तो फर्स्ट क्या है मेरा, वो देख लो। फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट यही ना है, या फिर यहाँ भी लिखा हुआ फर्स्ट है ना है। तो चलिए फर्स्ट को पहले उतार लीजिए। x माइनस 3y, देखो x माइनस क्या है? 3y, तो यहाँ y ना है जी, तो y के मान कितना आया है? 20। तो आप क्या लिखे कि y के मान रखने पर, तो y के मान रख दीजिए। तो बताइए 3 के 3 और y के जगह पर क्या लिख देना है? 20, तो 320 ना हो जाएगा। इसको कोष्ट में लिखा जाता है ऐसे, या 3 गुने 20 लिख सकते हैं। और बराबर में क्या है बताइए? बराबर में है -10। कुछ आया समझ में कि नहीं? देखो 3 के 3 लिख देना है और y है, तो y का मान कितना आया? 20, तो y के जगह पर 20 लिख देना है। अब क्या हो जाएगा आगे? x माइनस 20 तिया 60, अब बराबर में -10, और x बराबर ये -10। अब आप लोग को बताए थे कि संख्या वाली चीजें एक तरफ हो जाती है, तो ये -10 है और ये -60 इधर है, उधर जाएगा। तो -60 इधर से जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, बोलिए यस नो। तो ये प्लस में हो गया। तो x बराबर माइनस प्लस, घटेगा कि जुटेगा? हाँ घटेगा। तो 60 में से 10 घटेगा, क्या बचेगा? 50 बचेगा। प्लस में कि माइनस में? प्लस में ना। हाँ, प्लस माइनस नहीं समझ में आता, वीडियो देखिए जाकर। ठीक है, तो बोलिए x बराबर 50 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। और y बराबर कितना आ गया? 20। तो x और y दोनों का मान निकल गया। अब आप लास्ट में सजा दीजिए जो आपको निकालना था। क्या निकालना था? ऊपर देखिए, अब आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था, लिखना इसलिए a और b का ना वर्तमान उम्र कह रहा, तो सबसे पहले a का लिखेंगे। a का वर्तमान आयु, a का, हाँ a का वर्तमान आयु बराबर a का वर्तमान आयु, ठीक ना। तो बताओ a की वर्तमान आयु को आप क्या माने थे? 1 वर्ष माने थे। क्या माने थे? 1 वर्ष माने थे कि नहीं? और x के वैल्यू कितना आया है? x के वैल्यू कितना आया है जी? 50 आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 वर्ष हो गया। एक आंसर ये हो गया, एक ये आंसर हो गया। बोलिए यस या नो। और एक और भी ना निकालना था, एक बी भी ना था जी, तो आप बी लिख लीजिए। नहीं था बी, देखिए ए और बी का ना वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ए का निकल गया, बी का वर्तमान आयु लिखेंगे। बी का वर्तमान आयु, तो बी के वर्तमान आयु क्या, वो देखिए तो जरा। बी के वर्तमान आयु, बी का वर्तमान आयु वाई वर्ष है ना, वाई वर्ष है। तो बताइए वाई के वैल्यू कितना आया है? 20। तो 20 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया? 20 वर्ष। ठीक है, तो एक आंसर हो गया 50 वर्ष और दूसरा आंसर हो गया 20 वर्ष। एक हो गया कितना? 50 वर्ष और एक हो गया कितना? 20 वर्ष। बोलिए सबको आया समझ में? सबको आया समझ में आप लोग को? तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।